हाय फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे इसमें। जैसे कि हम पिछले वीडियो में देख लिए थे, जितना भी हमारा पावर से इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के बारे में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हमने देखा था। उसके बाद हम कुछ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने पूछे जाते हैं, यूनिट निकालना देखे थे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा पहला है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज हम जो अज्ञात प्रतिरोध रहता है उसे ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है। कौन सा जो अज्ञात प्रतिरोध रहेगा उसे ज्ञात करने के लिए। अब इसमें रेजिस्टेंस कहाँ तक मेजर करते हैं वो बात मेन रहेगी हमारी। तो उसको 1 ओम से लेकर 0.1 मेगा ओम तक ले सकते हैं अपन। ठीक है। इतनी हम इसमें मेजर कर सकते हैं। लेकिन देखो इसमें मेजर कैसे करेंगे। ये एक हमारे पास ये डायग्राम बना है जो एक सर्किट है। ठीक है। इस सर्किट में क्या है, जैसे कि आर है, पी है, क्यू है और ये एस है। आर पी क्यू एस। ठीक है। इसमें है, इसमें हमें परिवर्तित रेजिस्टेंस से ये है हमारा। तो हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंस हमारे पास फिक्स दिया रहेगा ये। ठीक है। अब इसमें से किसी एक को निकालना रहेगा तो हम किस तरह से उसको निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम किस तरह से उसको निकालेंगे वो देखते देखे। पी और क्यू दोनों है हमारे पास, ये देखो 3 हमारे पास रहेगा और एक अज्ञात प्रतिरोध रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे एक बैलेंस कंडीशन अगर ये और ये प्रतिरोध अगर हमारे बराबर हो जाती है, ठीक है, ये वाले, तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि P गुणित S बराबर Q गुणित R हो जाएगा। तो ये हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है। ये जब पास में होता है तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा हो जाएगा, बैलेंस कंडीशन हो जाता है। इस कंडीशन में इसमें से कोई एक जो नहीं रहेगा वो हम इसमें निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, जो मान रखे हैं। तो देखो P और S का इसमें गुना करेंगे और ये इस तरह से हम एक इसको बना लिए ये वाला। ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। अगर आर निकालना है तो ये हमारे पास सूत्र बन जाएगा इसका। ठीक है। तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है ये आप मतलब समझ गए होंगे कि ये अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए जो जिसे हमें फाइंड आउट करने के लिए सर्किट के अंदर देखते हैं और उसमें कितना रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, 1 ओम से लेकर 0.1 ओम तक मेजर करते हैं इसको। ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है, ब्रिज में संतुलित अवस्था में प्रतिरोध है। ठीक है। किसमें, बैलेंस कंडीशन में ये प्रतिरोध को ज्ञात करता है। जैसे कि ये हमारे पास एक सर्किट है इसमें। ठीक है। अब P का मान इसमें क्या रखा है, P का मान अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 2 ओम है। ठीक है। और Q का मान कितना है यहाँ पे, Q का है, देखो यहाँ सभी R रखा है इसने। अब मैं क्या कर लेता इसको, ये वाला एक फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग अपन निकाल लेंगे। P का मान क्या है, देखो P का मान 2 है, ये हमने रखा। और क्यू का मान कितना है, 4 है, तो ये हमने नीचे रख लिया इसका। और एस का मान कितना है, तो 6 है, ये 6 रख लिया। ठीक है। अब इसको हम काट लेंगे 2 से। 4 को काटा तो 2 बार में गया, 2 से 3 को, ये सॉरी, 6 को काटेंगे तो 3 बार में ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। मैंने यही बोला था सबसे पहले आपको कि जैसे कि एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है। जब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसका गुना, जैसे इसको मैं P और इसको Q मानता हूं, तो P Q गुणित बराबर में आएगा R और ये S, ये दो, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा R एंड S। अगर ये इसके बराबर हो जाता है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बराबर में आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा। अब देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि इस परिपथ में R का मान दुगना करने पर आई का मान कितना होगा। अब देखो ये आर का मान हमारे पास ओनली आर है, ये आर है और ये भी आर रेजिस्टेंस है, ये भी आर और ये भी आर रेजिस्टेंस है। अगर इनका मान दुगना करेंगे तो इस करंट में इसका करंट क्या चेंजेस रहेगा, तो इसमें करंट में बैलेंस कंडीशन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। क्यों नहीं चेंजेस होगा, देखो कि जब ये बराबर हो जाता है तो ये क्या रहता है, यहाँ करंट बहना जीरो हो जाती है। ये बैलेंस कंडीशन है ये, ठीक है, इस कारण से इसमें बैलेंस अपरिवर्तित रहेगा हमारा। ये प्रतिरोध जितने भी हैं आर, इनको सभी को चेंज करने से कुछ भी इसमें परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास ये वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें ए और बी, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इसमें
मध्य में संतुलन प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो इसमें संतुलन प्रतिरोध क्या रहेगा? ये दोनों बराबर होना चाहिए। इस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? संतुलित प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है। देखो ये हमारे पास आर के मतलब जो आएगा पूरा की पूरा, अगर हम इसको निकालते हैं तो डबल हमारे पास रहेगा। जब संतुलन की कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस है तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। ये अब सीरीज में बनेंगे। कौन से सीरीज में? ये हट गया तो ये कौन सा? ये सीरीज में यहाँ से सेम करंट जाएगी। सीरीज में क्या है? R1 प्लस R2। ठीक है, ये हो जाएगा ऊपर। ये किस कंडीशन में आएगा? जैसे एक रेजिस्टेंस ये वाला हो गया, एक रेजिस्टेंस ये वाला हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास। ये R1 प्लस R2 हो गया, और ये R3 प्लस R4 हो गया। ये इतना हमारे पास रहेगा। ठीक है, पैरेलल कंडीशन में आया। तो आगे हमारे पास ये देखते ये वाला हो जाएगा। R1 R2 तो 2R हो गया, और नीचे भी 2R हो गया। ये पैरेलल में है तो 2R को हम 2 से भाग दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? R आंसर आएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा। ठीक। यदि इस परिपथ में एक समतुल्य मान कितना है? 15 ओम होता है तो इसका प्रत्येक प्रतिरोध कितना होगा? अब ये संतुल्य मान कितना होगा? जैसे अभी मैंने करा तो आर का मान कितना बोला है इसने? 15 है। तो सभी का मान अगर 15 रहेगा तो ये भी 15 रहेगा, और ये भी 15 रहेगा, और ये वाला भी 15 रहेगा, और ये वाला भी 15 रहेगा, तो क्या हो जाएगा? पूरा बैलेंस कंडीशन में आएगा। तो इस कारण से वो पूरा टोटल हमारे पास, जैसे आर निकाला अपन ने तो ये वाले से निकाल लेंगे इसको। ठीक है, तो 15 ओम रहेगा तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं हम, न्यूमेरिकल में ये भी क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि इसमें 4 ओम दिया है, इसमें भी 4 दिया है, इसमें भी 4, और इसमें भी 4 दिया है, और यहाँ पे भी 4 दिया है। तो ये कैसा कंडीशन बनेगा? सबसे पहले हम इसको मान रखते हैं। इसका मान ए रखा अपन ने, और इसका बी, इसका सी, और इसका डी मान रखा। ये जितना भी जंक्शन है हमारा, पॉइंट है, उसको हमने मान रख लिया। अब देखो ए को हम कहाँ पे मिला रहे हैं? ए को हमने मान के चलो सी से मिला रहे हैं। ए को, यह सी वाला, तो ये वाला सी 4 है ये। ठीक है, तो ये हम कहाँ ए वाला ये है, ए से ये सी मिला दिया, 4 में आ गए। ठीक, ये ऊपर वाला हो गया तो इसको हमने कट करा। ठीक, उसके बाद हम ए को बी से मिलाते, ए ये है तो ये बी से मिलेगा, ये वाला यहाँ तक बी से मिला, यहाँ से ये 4 हो गया, तो ये वाला भी हो गया, कट करा अपन ने। अब बी से लेकर सी तक मिलाएंगे, बी से सी ये इंटरनल है, ये वाला आ जाएगा, ये भी 4 ओम का है। ठीक है, अब उसके बाद सी से लेकर डी तक, सी ये हमारे पास है, और ये डी हमारे पास ये आ रहा है, तो ये भी 4 ओम का है, तो ये वाला भी हमारा सी से डी होगा ये। उसके बाद हम ए से लेकर डी तक ले जाएंगे। अब ये सॉरी, ए से कहा है? बी से लेकर डी तक, तो ये बी है, और यहाँ से हमने ले गए इसको डी तक ले गए। ठीक, ये इस प्रकार से हम सबसे पहले ये बनेगा। अब बैलेंस कंडीशन हो रही है, ये वाला इसमें गुना करा, और ये वाला और इसमें गुना कर लिया, तो ये बैलेंस कंडीशन हमारी बन जाएगी। तो बैलेंस कंडीशन की कंडीशन में क्या हो रहा है? हमारे पास सबके सब 4 आ जाएगा इसमें। ओनली क्या आएगा हमारे पास आंसर? 4 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास एक और, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? हमें दिया है, किस में दिया है? ये सर्किट दी है, और एक्स ये है। ठीक है, ये वाले एक्स है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये, जैसे मैं इसको बड़ा कर लेता, 1 मिनट है ना, ये वाला। ठीक है, इसको देखो आप, ये है ना, एक्स और वाई पॉइंट है। इन सब को मतलब यहां से इसको हम निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा? इस बिंदु को इस बिंदु को उठा के हमने क्या करा? इधर के साइड ले गए, ये वाला। ठीक है, ये हो गया, ये 4 है, 4 ओम ये है, ये भी 4 ओम का है, और ये भी 4 ओम का है। ठीक है, और ये भी 4 ओम का है, और ये भी 4 ओम का है, और ये भी 4 ओम का है हमारे पास। ठीक है, इसमें ये देख रहा होगा आपको, ये 4 4 ओम का है। अब हम देखते हैं इसको, कि जहां पे हमारे पास कंडीशन में कहाँ पे चल रहा है, सीरीज में कहाँ पे चल रहा है उसको देखेंगे सबसे पहले। तो वो हमारा करंट निकल आएगा। सबसे पहले ये 4 ओम का है, और ये 4 ओम का है, तो ये दोनों की दोनों इससे गुना करेंगे, और ये 4 और ये 4, तो एक बैलेंस कंडीशन आ जाएगी। जब बैलेंस कंडीशन आएगी तो ये क्या होगा? यहाँ पे करंट कैसा होगा? आई का मान कितना रहेगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 होने पे क्या होगा? क्यों 0 हो रहा? क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी रेजिस्टेंस का मान अनंत हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये अनंत हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है? ये सर्किट बचेगी एक, केवल ये वाली सर्किट। यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी 4 ओम रेजिस्टेंस है, तो 4 और 4 सीरीज में रहेगा तो ये 8 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से करंट बह रही है, ये भी सेम जा रही करंट है यहाँ पे, तो ये 4 और ये 4 ये भी सीरीज में है,
तो ये भी हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 ओम हमारा हो गया। उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस हमारा बचा है, ये वाला, इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये 8 और 8 मैंने इसको क्या करा, पैरेलल में ये जोड़े थे पैरेलल में, और ये इसके सीरीज में आ रहा। ठीक, अब 8 और 8 सेम है, अगर पैरेलल में रहते तो 2 से भाग देंगे हम, तो ये हो जाएगी 4। 4 हो जाएगी, जिससे कि आर, ये वाला सीरीज एक है, ये 4 ये वाले हैं, और आगे ये दोनों मिला के इसको क्या बोलेगी, एक ये बन रही है, तो ये 4 रेजिस्टेंस है। तो हमें ये एक्स है और ये वाई हमारा। ठीक है, एक्स और वाई दोनों के बीच में है। तो अब दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है, आर इक्वलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, R1 प्लस R2 करते हैं। ठीक है, तो 4 प्लस 4 हो जाएगा, ये 8 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता आप लोगों से, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताता हूं। जैसे ये वाला देखो, इसमें हमें देखते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ एक्स है और ये वाई है, दोनों के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है। दोनों के बीच में रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले हम इसको ध्यान में देना है, ये 6 है और ये 6 है, ये 12 है और ये 6 और ये 12 है। ठीक है, तो ये सर्किट कैसा बन रहा है, एक्स और क्या बन रहा है, वाई के बीच में। तो एक्स और वाई को, इसको देखो, इस तरह से हम इसको बनाना पड़ेगा सबसे पहले, इस तरह से। ये कैसा बन रहा है वो ध्यान देना है। तो ये किस तरह से बन सकता है, देखो कि यहाँ पे हम क्या करें इसको, जैसे एक्स पे ये है, ये ए पे मान लो, यहाँ पे हम ए माना। ठीक है, ए को हम डायरेक्टली सी पे ले गए, तो एक ये सी बनाया अपन ने। सी पे कितना रेजिस्टेंस है इसका, 12 ओम रेजिस्टेंस है। अब ए से लेकर हम गए बी पर, ए से बी पर एक ये बना लिया, ये ए से बी कर आ गया, ये सी तक आया। ठीक है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 ओम रेजिस्टेंस है। और अब देखो, यहाँ पे बी से सी तक है, ये हमारे पास बी है, ये बी है, बी से सी तक ये 6 ओम का है, तो हमने बी से सी तक हमने एक ये बना लिया 6 ओम का। अब देखो, हमें डी पॉइंट एक बनाना है, तो ये डी पॉइंट एक में बना लिया यहाँ पे, और बी से लेकर डी पॉइंट तक, सॉरी, ये बी है, तो बी से डी तक यहाँ से हमने आया, तो ये डी पॉइंट तक आ गया, और ये 6 ओम रेजिस्टेंस है। अब डी से ये इधर जा रहा है, ये वाला सी तक, तो ये हम डी से सी तक गए, ये वाला डी से सी तक, ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये इस प्रकार से एक हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये बैलेंस कंडीशन में आ रहा है कि नहीं, उसको हम ध्यान देना है। इसका और इसका गुना कर लेंगे, इसका और इसका गुना कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, कौन सा गुना कर रहे हैं हम, इसको, इसको और इसको, ये वाले को। तो ये हमारे पास कैसा आ जाएगा, 12 और 6 में गुना करो, इधर की साइड में जैसे बताता हूँ, 12 गुणित 6 बराबर ये वाला, अगर हम गुना करते हैं तो ये वाला भी इधर गुना होगा, तो 6 गुणित 12 हो जाएगा। तो ये सेम है, तो ये बैलेंस कंडीशन होगा, तो यहाँ पे इंफिनिटी, तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये इन्फिनिटी कट जाएगा हमारा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, देखो मैं आपको यहीं पे बताता हूँ, थोड़ा सा और इसमें मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, इसमें क्या आ जाएगा कि ये हमारे पास ए पॉइंटर है, ए वाला। ठीक, यहाँ से हमारे पास एक सर्किट ये आई, जो 12 और सी पॉइंटर तक गया, सी, और इसके बाद एक और रेजिस्टेंस इधर बना, और ये पॉइंटर 12 ओम का है। ठीक है, और ये वाला रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा 6 का, और ये वाला रेजिस्टेंस हमारा 6 का हो गया। ठीक है, ये इधर कर लिया अपन ने, ये पॉइंट हमारे पास है। अब यहाँ पे करंट सेम जा रहा है, और यहाँ पे भी करंट सेम जा रहा है, तो 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24 हो गया। ठीक है, 24 कौन सा आ जाएगा, ये वाले सर्किट में आ जाएगा, ये 24। ठीक है, और उसके बाद ये 12, 6 और 6 एक सर्किट ये बन जाएगी हमारी 12। तो यहाँ पे हमें करंट, ये सॉरी वोल्टेज निकालना रहेगा यहाँ पे, ये एक्स और ये वाई का हो गया। ठीक है, तो 12 और 24 तो हम पैरेलल में आर इक्वलेंट निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक रहता है, तो इसको हम कर लेते हैं R1 इंटू R2, और R1 प्लस R2, ये हो गया हमारा। इसको हमने करा, इसको निकालने के लिए आर इक्वलेंट के लिए, तो हमने क्या करा, 24 इंटू 12 का गुना करा। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे 24 प्लस 12। ठीक है, 1 मिनट, मेरे पास कॉल आया है, देख लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, थोड़ा सा और मैं ऊपर ले लेता हूँ इसको। ऐड करेंगे 24 को ऐसा ही रहने दो, 24 और 12 को ऐसा रहने दो, और 2 और 4 6 हो जाएंगे, और 1 और 36।
12 से काटते, 12 बार 36, 3 बार में। और 3 से 24 को, 3 7 3 8 24। तो ये हमारे पास 8 आंसर आएगा। देखते हैं हम 8 सही है कि गलत। तो ये हमारे पास देखो, ये हमारा राइट आंसर, ये 8 ही है। ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। आप इजीली इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आसानी से हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट हमारे पास है। ठीक है। अब हमारे पास पूरी सर्किट इस तरह से दी हुई है, पूरी पैरेलल में जुड़ी हुई है। ठीक है। और भी हमें पॉइंट से पूछा है इसके पॉइंट में, तो यहाँ से करंट इधर डिवाइड हो जाएगी, यहाँ से करंट इधर डिवाइड हो जाएगी, यहाँ से। इसके बाद इधर से डिवाइड हो रही, फिर ये इधर चले जाएगी और इधर भी चले जाएगी। तो प्रॉपर पूरी की पूरी क्या है, सब अलग अलग में है। तो इसको हम कर सकते हैं, पैरेलल में जो कनेक्शन है इसके थ्रू इसको हम कर लेंगे। तो ये आसानी से निकल आएगा। ठीक है। इसी प्रकार उसको हम किस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे, तो ये पूरा निकल आएगा। अब मैं आप लोगों को स्टार और डेल्टा के बारे में पढ़ाऊंगा। स्टार और डेल्टा क्या होता है, स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन करना। ठीक है। सबसे पहले ये वाला हमारे पास पॉइंट है, ये स्टार में है। ठीक है। ये वाला स्टार में दिया है हमें, ये वाला। ठीक है। ये स्टार में है। R1 इसको हमने माना, इसको R2 माना हमने, और इसको R3 माना है। ठीक है। R3 इसको हमने मान लिया है। अब हम करेंगे इसको, इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको ये वाले बनाने के लिए, ये 12, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसा लेंगे। तो ये R1 और R2 के बीच में आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 12 निकालने के लिए क्या करेंगे, R2 और 3 है ना, R2 और सॉरी R1 और 2, तो R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R3 हो जाएंगे। और बटे में होगा R, जो हमारा ऑपोजिट वाला, ये वाला R3 आ जाएगा। तो ये हमारा इस प्रकार निकलेगा। और सभी की सभी, जैसे ये वाला भी निकालेंगे हम, ये वाला सर्किट, तो ये हमारे पास R23, मतलब 2 और 3 को हमने यहाँ पर रखेंगे और ऊपर रखेंगे, तो वहां पे हमारा निकल आएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता, जैसे ये 23 का ये निकाला हमने, R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार R31 वाला ये भी निकाल सकते हैं। अब हम इसको कहाँ से, स्टार से, ये स्टार टू डेल्टा में कन्वर्जन करने के लिए ये हमारा मेथड हो जाएगा ये। ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड क्या, मैं अब आपको बताता हूँ, डेल्टा वाला। डेल्टा ये है हमारे पास। अब इसको हम इसमें कन्वर्ट करना रहेगा, इसको इसमें कन्वर्ट करना रहेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाएंगे, एक यहाँ पे बनाया। ठीक है। एक यहाँ पे बना लेंगे और एक यहाँ पे बना लेंगे, इस तरह से बना लेंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये 31 और ये 12 इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, देखो। सबसे पहले हम करेंगे इसको कि R, इसको निकालते हैं, 1 को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इधर कर लेते हैं R, ये वाला, इसको 31 इंटू R12, इसको गुना कर लेंगे ऊपर। और सभी को हम R12 प्लस R31 प्लस R23 इसको जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास R1 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं आपको देखता हूँ, देखो ये वाला प्रॉपर ये वाला आया। ठीक है। उसी प्रकार R2 को भी निकालेंगे, तो ये वाले सब जो हम ले रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, जो आसपास, जैसे ये वाले, ये वाले दोनों को ऊपर हमने गुना कर लिया। और इस वाले के लिए ये वाले दोनों ऊपर गुना कर लेंगे। और इस वाले के लिए ये वाले दो हम ऊपर गुना कर लेंगे, और नीचे सभी को हम प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ये हमारे पास आया, हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। देखो, अगर यदि हमें पूछता है, यदि स्टार कनेक्शन है, इसमें कनेक्शन किया है, ठीक है, और प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है, आर है, तो डेल्टा कनेक्शन में उसके प्रत्येक प्रतिरोध के समतुल्य ज्ञात करना है। ठीक है। प्रत्येक प्रतिरोध के समतुल्य हमें निकालना है। ठीक है। अब हम इस तरह से, हमने निकालने के लिए मैंने जैसे फार्मूला ये बताया आपको, आर इसका भी मान, ये भी सबका मान आर आ रहे हैं। ठीक है। सभी का मान, इसमें भी आर रखा, इसमें भी, तो आर से ये आर कट गया। अब बचा हमारे पास कितना, R1 प्लस आर वन ये है। तो आर आर 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आर हो जाएंगे हमारे पास, ये 3 आर हो गया। ठीक है। तो आर हमारे पास जो डेल्टा में निकलेगा, तो 3 गुना में हो जाएगा आर का। तो ये अगर मान के चलो 10 है हमारे पास इसका मान कितना, मैंने 10 माना, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। डेल्टा में जाके 3 गुना बढ़ जाएगा इसका।
ठीक है। इसी प्रकार अगर डेल्टा में है तो डेल्टा से इधर में आने के लिए वो क्या आ जाएगा, 3 का भाग देना पड़ेगा हमें। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपको मैं बताता एक न्यूमेरिकल इसका देख लेते हैं, जैसे ये वाला। यदि डेल्टा कनेक्शन के प्रत्येक प्रतिरोध का मान 15 ओम हो तो इसको स्टार कन्वर्जन के लिए समतुल्य मान पूछना है। तो डेल्टा में ये वाला है, ठीक है। डेल्टा में मान रखा 15 अपन ने, और 3/R, तो इसका 3 से भाग दे देंगे तो हमारा आर स्टार में आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, कितने, 5 टोटल आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। और ये था स्टार और डेल्टा वाला। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और इससे रिलेटेड हमें जो भी क्वेश्चन होंगे तो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो और आपको इजिली आप देख सके, हर एक कॉन्सेप्ट को आप देख सके। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पे नए हो तो अवश्य इसको लाइक कर ले और उसको सब्सक्राइब कर ले। ठीक है फ्रेंड, आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में ना कुछ आपके जेब से कुछ खर्चा होगा, ना कुछ भी नहीं। ठीक है, इससे हम मोटिवेट नहीं होंगे, और मोटिवेट होंगे और आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने के लिए और कुछ अच्छा कंटेंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप जो भी नेक्स्ट एग्जाम है उससे रिलेटेड आप यदि वीडियो चाहते हैं जिसमें भी आपका पॉइंट या इसका जो टॉपिक आपका कमजोर है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन को या एक वीडियो बना सके। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।